मॉर्निंग यूपीएसआई के दोस्तों मैं एडवोकेट दुर्गेश दुबे आज फिर आपके सामने जो एक यूपी दरोगा भर्ती में जो एक फर्जीवाड़ा चल रहा था उसको समय समय पे आपको मालूम है यूपी पुलिस द्वारा नए नए मतलब जो अपराधी थे जो मतलब इन्होंने अपराध किया था भर्ती बोर्ड में कि नकल के नए नए तरीके उन्होंने ढूंढे थे, तो वो चीज़ निकल के सामने आ रहा है। तो उसी के बारे में आज चर्चा की जाएगी कि ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब आपने आज के भी पेपर में देखा होगा, कल की भी, परसों की भी, लगातार आप 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि मतलब रोज़ नए नए लोग मतलब पकड़े जा रहे हैं, नए नए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जो कि ये समझ लीजिए जो कि फाइनल सिलेक्शन में थे उनकी तक गिरफ्तारी हो रही है। ऐसा क्यों, मतलब बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, आपको मालूम है भर्ती बोर्ड अपनी छवि सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो उसको मालूम है कि जब फाइनल में जब बहस होनी है तो अपने लिए एक बहुत ही मतलब मजबूती से अपने केस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वह ये नहीं चाह रहा है कि कहीं से भी उसका केस वीक पड़े। जहाँ जहाँ से जो ऊपरी सतह में लोग पकड़े जा रहे हैं, जो उनको लगता है कि ये गलत है, तो उसके खिलाफ वो एफआईआर कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, साथ में उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर बात की जाए आपके केस के बारे में, तो आपका जो 37 केस हो, 4581 हो, या फिर डॉक्टर एपी सिंह सर वाला हो, वो सभी के सभी केस एक तरह से आप देखें तो फाइनल बहस में चल रहे हैं। फाइनल बहस में चलने का मतलब है कि एक बार अगर सुनवाई यहाँ इसमें स्टार्ट हो गई तो इसमें एक मतलब जैसे पहली सुनवाई हुई, फिर इसके बाद मतलब देखिए जब बड़ा केस होता है तो एक मतलब सुनवाई में डिसीजन नहीं आता है, कम से कम 2 से 3 सुनवाई होती ही है। तो जब 2 से 3 सुनवाई बैक टू बैक हो जाएंगी तो इसमें कोई ना कोई डिसीजन, चाहे पक्ष में हो जो नॉन सेलेक्टेड साथी हो, चाहे विपक्ष में हो, मतलब डिसीजन आ जाएगा, ये श्योर है। तो जो भी लीडर्स हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर एक निराशाजनक बात ये भी है कि जो हम लोगों की हियरिंग है वो नहीं हो पा रही है। तो जो भी लीडर्स हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें कि जल्द से जल्द मतलब जो हियरिंग है उसको करवाने की कोशिश करें। आपको मालूम है कि मतलब ट्रेनिंग की बात चल रही है, एक लेटर भी इधर वायरल हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि जनवरी में सभी को एक साथ ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो ठीक है, भर्ती बोर्ड अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, अपने हिसाब से प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, और ये जान लीजिए जो कार्रवाई हो रही है ये भर्ती बोर्ड के एक तरह से समझ लीजिए पक्ष में हो रही है। जितने ज़्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं वो अपनी भर्ती को पारदर्शी दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि हमने खुद जब कल को कोर्ट कोई चीज़ मांगेगा, पूछेगा आपने क्या कार्रवाई की, तो ये सब वो दिखाएगा भर्ती बोर्ड की देखिए मैंने खुद एफआईआर लिखाई और गिरफ्तारी करवाई। हाँ, तो ये सब चीज़ जो भी है ये इनके पक्ष में जाते हुए दिख रहा है कि मतलब भर्ती बोर्ड अपने केस को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहा है। पर अगर देखा जाए नॉन सेलेक्टेड साथी, तो उनके भी पक्ष में कुछ काम हो रहे हैं। जैसे कि जब लोग गिरफ्तार होते हैं और वो सच में उस करप्शन में लिप्त थे, तो वो कई लोगों का नाम आगे उजागर करते हैं, जो कि वो बताते हैं कि सर हमारे साथ ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे, और वो अपने ही साथ कई छात्रों का भी नाम बताते हैं। तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें भी पकड़े, और वो लोग ज़्यादातर जो भी हैं वो सेलेक्टेड साथी के रूप में इस समय हैं। तो जब ज़्यादा मतलब जो भी लोग नए पकड़े जाते हैं वो सेलेक्टेड लिस्ट में अगर होते हैं तो भर्ती बोर्ड पे भी एक दबाव बनता है जो कि जांच का। तो उनके ऊपर ये दबाव बनता है कि मतलब एसआईटी जांच या
सीबीआई जांच की मतलब एक किसी एजेंसी द्वारा एक तरह से विस्तृत जांच कराई जाए, तो ये भी भर्ती बोर्ड के ऊपर दबाव बनता है। तो जो भी हो रहा है ये आप मान लीजिए कि ये सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड दोनों के ही पक्ष में है। मैं सेलेक्टेड जब भी बोलता हूँ तो मैं सिर्फ उन बच्चों के बारे में बोलता हूँ जो कि मतलब ईमानदारी से पास हुए हैं। मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि जो मतलब गलत तरीके से इस भर्ती में आए हैं। और नॉन सेलेक्टेड वो बच्चों को मैं बोलता हूँ कि जो 2-3 नंबर से और इसमें रह गए हैं, जिसकी मतलब जो कि गलत तरीके से आए, उनकी वजह से वो बेचारे रह गए इस भर्ती में शामिल, मतलब पास नहीं हो पाए हैं। तो मैं उनके बारे में ही बात करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जब फाइनल बहस होगी तो जो पक्ष है जो विपक्ष है, मतलब पक्ष जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं और विपक्ष जो कि भर्ती बोर्ड और कंपनी जो कि ये परीक्षा कराई है, तो दोनों लोग अब एक नया तर्क जो इस समय पेपर में निकल के आ रहे हैं, जो नई गिरफ्तारी हो रही है, उसको भी इंक्लूड करेंगे। उसको इंक्लूड करना भी ज़रूरी है क्योंकि अभी फाइनल बहस तो हुई नहीं है और जो ये नए नए लोग निकल के आ रहे हैं, जो कि गिरफ्तारी हो रही है, और ये एक केस को मतलब नई दशा देंगे। पर मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी लीडर्स हैं उनको मैं साफ साफ कि जो भी करना है थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि जो बच्चे हैं जिन्होंने आपको फंड दिया है और जिन्होंने आपकी हेल्प की है, शुरुआत से आपके साथ लगे हुए हैं और अच्छी खासी फंडिंग उन्होंने आपके साथ की है, प्लस आपके साथ लखनऊ भी गए हैं और हर तरह से उन्होंने आपका, चाहे आंदोलन रहा हो, चाहे हर चीज़ में उन्होंने आपका साथ दिया है, कहीं से वो पीछे नहीं हटे हैं। तो वो अपने आप को ठगा महसूस ना करें कि उन्होंने जो परीक्षा थी उसको भी, पुरानी जो मतलब आने वाली परीक्षा जैसे मान लो उनके सामने थी, उसकी भी उन्होंने तैयारी नहीं की और वो आपके साथ धरने पे बैठे रहे और अब आप केस को लेके एकदम ढीले पड़ गए हैं। ऐसा मत कीजिए। जो भी बात है, जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, वो आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर जैसे भी आपका उनका कांटेक्ट हो पाए, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। जो भी सहयोग है वो देने की पूरी कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ इसका, आपने इतनी लड़ाई अगर लड़ी है तो एक रिजल्ट ज़रूर आना चाहिए। अब रिजल्ट क्या हो वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, पर कम से कम कोई रिजल्ट तो आए कि मतलब इसमें हुआ क्या। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी लड़ाई लड़के और आखिरी में आप कोई रिजल्ट ही ना मतलब पा सकें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दोस्तों आगे बात करते हैं जो आपका यूपी लेखपाल है, इसके बारे में। दोस्तों आपको मालूम है, बहुत लोग रिजल्ट डेट बता रहे हैं कि इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन रिजल्ट आएगा। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि वो लोग क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। भाई मैं अगर अपने उससे बताऊं, एसटीएफ ने इतनी लंबी लिस्ट सौंप दी है भर्ती मतलब यूपी आयोग को, वो अब रिजल्ट नहीं निकालने जा रहा। इस चीज़ को आप बिल्कुल मान के बैठ जाइए। वो या तो इसका एग्ज़ाम कराएगा या तो उन सभी बच्चों का जिन सेंटरों का उन्होंने मतलब नाम दिया, सभी का वो एक स्क्रीनिंग, बहुत बड़ी स्क्रीनिंग जो कि करेगा, तभी रिजल्ट आने वाला है। और नहीं तो मेरा तो ये मानना है कि अब रिजल्ट इसका आएगा ही नहीं। इसका री एग्ज़ाम वो जल्द से जल्द एक अगर शॉर्ट नोटिस डाल के वो सीधे से ये कह देगा कि इसमें बड़ी अनियमितता पाई गई है और बड़े पैमाने पे, जिससे जांच करना संभव नहीं है, अतः इसमें री एग्ज़ाम की प्रक्रिया आगे अपनाई जाएगी। तो मेरा ये मानना 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये एक नोटिस देखने को मिल सकती है। और किसी के बहकावे में मत आइए आप कि रिजल्ट आने वाला है, इस महीने आने वाला है, अगले महीने आने वाला है। क्योंकि देखिए, मेरा तो सीधी सी मानना है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ये कोई आय का स्रोत नहीं है। मैं तो इसको बस एज जो भी है
मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जो भी तथ्य है, जो भी सही है, उसको रखने की कोशिश करता हूँ और वही चीज़ रखूँगा जो कि फैक्ट है। और ठीक है दोस्तों, जैसा भी होगा मैं आपको लेखपाल और यूपीएसआई इसके बारे में आपको समय समय पे अवगत कराता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।